हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे गॉइटर, जिसे हमने आयुर्वेद में गलगंड से कोरिलेट किया है। इसमें देखिए पहला है थायराइड ग्लैंड के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये एक थायराइड ग्लैंड है, इसमें बटरफ्लाई शेप में होती है। ये आपके नेक के फ्रंट साइड में लोअर साइड पर रहती है। जो थायराइड हार्मोन है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म और रेगुलेट करता है वाइटल बॉडी फंक्शंस को। जो थायराइड हार्मोन होता है, हम थायरॉक्सिन से कहते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को भी मतलब इनबैलेंस जब ये हो जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन करता है, जैसे नेक्स्ट एडिमा कोमा। अगर आपका थायराइड हार्मोन कम हो गया है या बढ़ गया है तो थायराइड स्टॉर्म होता है। नेक्स्ट है इसमें जो थायराइड हार्मोन होता है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है फॉलिकुलर सेल्स और एक होती है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकुलर सेल्स होती है इसमें ट्राई आइडोथायरोनाइन और थायरोनाइन, जिसे हम T4 बोलते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन। जो हम आयोडीन की वजह से ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम होमोस्टेसिस में एक मेजर प्ले रोल करता है। जो आयोडीन है ये हमारी बॉडी में नहीं बनती है, इसलिए हमें इसे बाहर से लेना होता है, जिसे हम आयोडीनाइज्ड सॉल्ट कहते हैं, आर्टिफिशियली आपको लेना होता है। नेक्स्ट इसमें जो है थायराइड हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, यहाँ पे फीडबैक बता रखा है कि जब आपका मेटाबॉलिक रेट T3 एंड T4 कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगी मतलब तो क्या होगा। अगर कम है आपका T3 T4 तो जो आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। देन एंटीरियर पिट्यूटरी में TSI का जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका रिलीज होगा। देन T3 T4 रिलीज होगा आपका थायराइड सेल से। तो जो T3 T4 जो रिलीज हो रहा है तो क्या इफेक्ट होगा, इसमें आपका BMR जो है बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा और आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर आपका हाई हो रहा है T3 T4 तो क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है वो स्टॉप कर देगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है वो TSH बनाना बंद कर देगा। इसमें नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, मतलब जब हाई हो रहा है तो आप इसे कम कर रहे हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक हुआ। यहाँ पे आपका T3 T4 लेवल जब बड़ा हुआ है तो ये आपके TRH और TSH को इनहिबिट कर देगा, मतलब रोक देगा। नेक्स्ट देखिए इसमें हार्मोन जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस में काम आते हैं। थायरोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन जो TRH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। थायराइड हार्मोन फ्री और बाउंड बता रखा है थायरॉक्सिन या फिर टेट्रा आइडोथायरोनाइन बोलते हैं T4। ये प्रो हार्मोन होता है लेकिन विद सम हार्मोनल एक्टिविटी के साथ होता है। ये ट्राई आइडोथायरोन जिसे T3 कहते हैं, ये बायो एक्टिव फॉर्म में ज़्यादा रहता है और ये T4 में कन्वर्ट हो जाता है जब टाइम होता है। देखिए थायराइड हार्मोन जो है आपका ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, देन ये आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। 99.95% जो T4 है और 99.5% जो T3 है वो आपके सीरम प्रोटीन से बाउंड होता है, जो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन में है, और ट्रांसथायरोटिन एल्बुमिन लाइपोप्रोटीन से बाइंड होता है। स्मॉलर पोर्शन जो होता है वो आपका ये एज ए फ्री हार्मोन सर्कुलेट होता है, जो आपके सेल में एंटर करता है, मेटाबॉलिक ट्रिगर करता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। T4 को हमने प्रो हार्मोन माना है, ये आपका मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा T3। देन T4 जो कन्वर्ट हो जाएगा आपका T3 में इन टिश्यूज में T4 T3 में कन्वर्ट होता है जब रिक्वायर्ड होता है, किसकी वजह से, डाई आयोडीनाइज एंजाइम की वजह से। T4 के लिए कहा गया है, इसमें T4 के लिए कहा गया है कि 75% जो होता है वो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से बाउंड होता है और जो 10% होता है वो ट्रांसथायरोटिन, 12% एल्बुमिन से और 3% लाइपोप्रोटीन से बाइंड होता है। बहुत कम अमाउंट में जो 0.02% है T4 आपका सीरम में एज फ्री घूमता है, अनबाउंड घूमता है। मतलब T4 के लिए कहा गया है कि 80% जो है वो TBG से यहाँ पे बाउंड होता है, जो 5% KTR से और 15% एल्बुमिन से होता है और लाइपोप्रोटीन से होता है। 0.5% जो T3 होता है वो आपके सीरम में फ्री घूमता है। इट इज़ द फ्री T3 एंड T4 कंसंट्रेशन इन ब्लड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो इन फ्री T3 और T4 के कंसंट्रेशन की वजह से ही होती है।
नेक्स्ट इसमें देखिए थायराइड फंक्शन क्या क्या करता है। सीरम जो TSH कंसनट्रेशन है, सीरम में TSH कंसनट्रेट हो रहा है, वो क्या करेगा, बहुत कम चेंजेस होते हैं सीरम में। जो फ्री T4 है वो क्या स्टिमुलेट करता है, TSH में वेरी लार्ज चेंजेस करेगा, बहुत ज़्यादा चेंज करता है TSH में। जब हाई TSH लेवल होता है तो क्या इंडिकेट हुआ कि आपका जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस हैं वो बहुत पुअर हैं, आपके ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हाइपोथायराइडिज्म में आपका TSH लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर TSH आपका कम है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही आपका सिक्रेट हो रहा है, या हाइपरथायराइडिज्म में आपका TSH लेवल कम होगा। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है TSH की, सीरम TSH की 0.4 से 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है इसकी नॉर्मल यूनिट। नेक्स्ट इसमें सीरम टोटल T4 कंसनट्रेशन, इसे हम कैसे मेजर करते हैं, इसे बाउंड और अनबाउंड दोनों, मतलब कि फ्री भी होती है और बाउंड भी होती है। T4 को हमें मेजर करना होता है। हाई सीरम T4 है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका थायराइडिज्म बढ़ा हुआ है, हाइपरथायराइडिज्म है। जब ये लो लेवल में होता है तो क्या इंडिकेट करता है, हाइपोथायराइडिज्म, मतलब ज़्यादा सीरम T4 होगा तो हाइपर होगा, अगर कम आपका है टोटल सीरम, जो सीरम टोटल T4 कंसंट्रेशन है तो आपका हाइपोथायराइडिज्म है। प्रेगनेंसी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप लेते हैं तो आपका T4 लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। कोई इलनेस हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप ले रहे हैं, या मेडिसिन जो आपका अस्थमा को ट्रीट करती है, आर्थराइटिस को ट्रीट करती है, या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसमें भी आपका जो T4 लेवल है वो कम रहेगा। ये है नॉर्मल रेंज जो हम मानते हैं टोटल सीरम की T4 की, वो 4.6 से 11.2 mcg और डेसीलीटर होती है, मीन 50 से 145 मिलीमोल पर लीटर। सीरम फ्री T4 कंसंट्रेशन, ये क्या मेजर करती है कि T4 कितना अनबाउंड है, मतलब कितना फ्री है प्रोटीन से। जो लो फ्री T4 होता है उसका इंडिकेट करता है हाइपोथायराइडिज्म, और हाई फ्री T4 का इंडिकेट करता है हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट देखिए इसमें सीरम टोटल T3 कंसंट्रेशन बता रखा है। इसमें कह रखा है कि अगर T4 लेवल आपका नॉर्मल है और T3 लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो आप हाइपरथायराइडिज्म कंफर्म कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल रेंज में 75 से 195 mg पर डेसीलीटर बता रखा है, 1.123 nmol पर लीटर इसमें नॉर्मल रेंज है। T3 रेजन अपटेक, ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजर है सीरम थायराइड हार्मोन बाइंडिंग कैपेसिटी का। फ्री T4 इंडेक्स कितना है, ये डराइव हुआ है आपका T4 से T3 RU, और ये इंडिकेट करता है कि कितना फ्री T4 आपका प्रेजेंट है कंपेयर टू फ्री T4, बाउंड T4 के कंपेयर में फ्री T4 कितना है आपका, ये आपका इंडिकेशन बताता है। इसमें जो TS4 हाई है ये आपका क्या डिटरमाइन करता है, आपका T4 लेवल ज़्यादा है तो ये आपका किसकी वजह से है, क्योंकि आपका TBG का अमाउंट ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमने कुछ थायराइड डिसऑर्डर बता रखे हैं। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो वो थायरोक्सिन हार्मोन को ज़्यादा ही प्रोड्यूस करता है होता है, तो ये हाइपरथायराइडिज्म, हाइपो मीन्स कम, थायराइड हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस होता है। गॉइटर क्या होता है, नेक में एक बल्ज बन जाता है ना, एक उभार सा हो जाता है, उसे गॉइटर कहेंगे। सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल्स क्या होता है, ये नोड्यूल्स होगा आपका विद इन द थायराइड, क्योंकि या तो आपका टिश्यू स्वॉलन हो गया है या फिर नॉर्मल थायराइड टिश्यू में ओवर ग्रोथ हो गई है। थायराइड कैंसर क्या होता है कि मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं आपकी टिश्यूज, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसमें बनना स्टार्ट हो गई हैं। थायराइडाइटिक मतलब कि थायराइड में इन्फ्लेमेशन हो गया है, ये आपका क्या करेगा, थायराइड सेल डेथ करा देगा। नेक्स्ट देखिए इसमें हम गॉइटर पढ़ेंगे। आप जो टर्म है इसमें गॉइटर, इसे हमने कहा है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होना ही गॉइटर कहलाता है, जो क्या कॉज करता है, नेक के बिल्कुल फ्रंट में आपका लंप सा बन जाता है, उसी को हमने कहा है गॉइटर। ये पेनलेस थायराइड मास है, बिल्कुल पेन नहीं होगा आपका, ये मोबाइल होता है, मूव करेगा अप एंड डाउन और इसमें स्वेलिंग होगी। जो गॉइटर है इसको हम क्या मान सकते हैं, ऑल द थायराइड ग्लैंड इज स्वोलन या एनलार्ज, मतलब दोनों ही जो थायराइड ग्लैंड है वो या तो स्वोलन हो गई या फिर एनलार्ज हो गई है। और
वन और मोर स्वेलिंग, एक या एक से ज़्यादा स्वेलिंग है आपकी, या फिर थायराइड ग्लैंड के पार्ट में ही हम इसे गोइटर मान सकते हैं। कॉजेज क्या बताए हैं यहाँ पर, देखिए आयोडीन डेफिशिएंसी इसमें सबसे बड़ा कॉज है, वर्ल्ड वाइड है ये। बायोसिंथेसिस डिफेक्ट हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर, ऑटो इम्यून ग्रेव डिजीज होगी, हैशिमोटो थायरोइडाइटिस, सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस, पोस्टमार्टम थायरोइडाइटिस या ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस हो सकती है। देखिए यहाँ पर इनफिल्ट्रेटिव डिजीज जो होती हैं, यहाँ पर हमने रेडल थायरोइडाइटिस बता रखा है, सार्कोइडोसिस, हिस्टोसाइटोसिस, सिस्टिनोसिस, एमाइलॉइड गोइटर, और यहाँ पे गोइट्रोजन इंजेक्शन बता रखा है, थीलियम, आयोडीन, फूड, थायराइड मास्कुलोसिस, एडेनोमा और कार्सिनोमा, ये सब डिजीज बता रखी है हम। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यह मोस्ट कॉमन कॉज है गोइटर होने का। इसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसे आयोडीन चाहिए होता है थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए। अगर आपका आयोडीन ही अगर आपका नहीं है तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा आपको। टीएसएच जो होता है ये आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तब जाकर आपके जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं। तो आपको आयोडीन कैप्चर करना चाहिए, मतलब देना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड हार्मोन है वो एक्टिवेट हो, वो बने आपका, तब जाकर आपका थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है और आपके फंक्शंस होते हैं। राइट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड गेट्स लार्जर। मतलब अगर सारे ही आयोडीन को ये कैप्चर करेगा, थायराइड हार्मोन आपका राइट अमाउंट में बनेगा, फिर जो थायराइड ग्लैंड है आपका उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, तो हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। तो बायोसिंथेटिक डिफेक्ट में क्या बता रखा है कि इसमें जो इनबॉर्न होते हैं, इनबॉर्न एरर ही होंगे आपके, बाय बर्थ ही होंगे, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में ही कुछ आपकी डिफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। या फिर थायराइड हार्मोन इनसेंसिटिविटी है, कोई रिएक्ट ही नहीं करता है थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन लेवल क्या है आपका एलिवेट होता है, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका सप्रेस नहीं होता है। प्रेगनेंसी में जो ह्यूमन कॉलोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, जिसे HCG कहते हैं, ये हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोड्यूस होता है। ये भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसे एनलार्ज कर देता है, जिसकी वजह से थायराइडाइटिस होता है। रेडिएशन एक्सपोजर में क्या होगा, मेडिकल रेडिएशन ट्रीटमेंट टू हेड एंड नेक को हमें देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, ग्रेव्स डिजीज में जो होता है, जो थायराइड हार्मोन है वो ओवर एक्टिव हाइपरथायरॉयडिज्म कर देता है। तो ग्रेव डिजीज में ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं इम्यून सिस्टम से मिस्टेकली, है ना, मिस्टेकली ही ये अटैक करते हैं थायराइड ग्लैंड को, मतलब अपनी ही जो एंटीबॉडीज हैं थायराइड ग्लैंड को अटैक करती हैं। तो ये क्या करता है, TSH रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और आपका ज़्यादा थायराइड बनता है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है और आपकी थायराइड फेल कर जाती है। हैशिमोटो थायरोइडाइटिस ये अंडर एक्टिव थायराइड है, मतलब कि आपका कुछ मतलब कम ही थायराइड हार्मोन बन रहा है आपका, तो हाइपोथायरॉयडिज्म है। हैशिमोटो थायरोइडाइटिस जो है आपका ऑटो इम्यून डिजीज है, ये ग्रेव डिजीज भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें भी आपका क्या होता है, थायराइड ग्लैंड आपका धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। लो हार्मोन लेवल सेंस होता है, जो पिट्यूटरी हार्मोन है फिर वो ज़्यादा TSH प्रोड्यूस करता है और फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी। ये ऑटो इम्यून डिजीजेस में होगा ही, आपका थायराइड का एनलार्जमेंट होना स्वाभाविक है। गोइट्रोजन इंजेक्शन, गोइट्रोजन सब्सटेंस है जो हमारे थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इंपेयर करेगा, उसमें कुछ डिफेक्ट लाएगा, या तो ये आयोडीन के अपटेक को इनहिबिट कर देगा, या फिर ऑर्गेनिक बाइंडिंग जो होती है आयोडीन की उसको इनहिबिट कर देगा थायराइड ग्लैंड से। जो गोइट्रोजन है ये आपका कैसे एक्ट करता है, एंटी थायराइड ड्रग के तरह ये एक्ट करेगा। कंज्यूमिंग देम इन हायर क्वांटिटी कैन लेड टू रिडक्शन इन लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपका जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो कम हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ हमने लिथियम आयोडीन और फूड कहा है, जैसे कसेवा, मिलेट, ये सब आपके
थायराइड के हार्मोन का जो लेवल है उसे कम कर देंगे। फूड क्या है इसमें, ग्लूटेन, जैसे पास्ता, ब्रेड, बियर, सीरियल, अदर बेस्ड गुड, हम्बल, कैबेज, आर्थोथायोसाइनेट या क्रूसीफेरस स्टैंड, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रुसेल्स स्प्रूट, टर्निप, कैबेज, ब्रोकली, केले, मिलेट, रेडिश, सोयाबीन, ग्रीन टी, ये सब क्या करते हैं, आप इस गैस के लेवल को कम करते हैं। पोटेंशियली गॉइट्रोजेनिक कंपाउंड कौन से हैं, पाइन नट, मीनट, पीनट, आलमंड, वॉलनट, पीच, स्वीट पोटैटो, सरगम, स्ट्रॉबेरी एंड स्वीट कॉर्न, ये आपके गैस के लेवल को कम करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें थायराइड मास क्या होता है। ये एक सॉलिड है, फ्लूइड फिल्ड भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। थायराइड सिस्ट, इसमें थायरोग्लोसिस्ट लेते हैं, ये मल्टीनोडल भी हो सकता है और अकेले भी हो सकता है नोडल। थायराइड कार्सिनोमा में बेनिन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। थायराइड एडेनोमा या पिट्यूटरी एडेनोमा में हाइपर सिक्रेशन हो सकता है TSH हार्मोन का, जो पिट्यूटरी एडेनोमा वजह से हो सकता है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्लासिफिकेशन बताया है गॉइटर का। दो क्लासिफिकेशन है इसमें, एक कॉज के अकॉर्डिंग है और एक एपिडेमियोलॉजी के बेस पर है। अगर कॉज के बेस पर हम देंगे तो इसमें फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी आपका नॉर्मली जो फंक्शन होता है, पैथोलॉजी कोई डिजीज हो आपको तो ये गॉइटर कहलाएगा। फिजियोलॉजी में देखिए जो गॉइटर आपका मेटाबॉलिक डिमांड अगर इंक्रीज है उसकी वजह से हो जाए तो आपका ये होगा, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्यूबर्टी के टाइम पर फिजियोलॉजी के वजह से आपका ये गॉइटर होता है। नेक्स्ट इसमें पैथोलॉजी है, मतलब कि कोई डिजीज है आपको जो थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट कर रही है, तो न्यूप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो इसमें आपका गॉइटर जो बढ़ता है वो पैथोलॉजिकल गॉइटर होता है। क्लासिफिकेशन जो एक एपिडेमियोलॉजी के बेस पर है, फैमिलियल गॉइटर, मतलब ये इनहेरिटेंट है आपके, मतलब चलता आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, तो ये फैमिलियल। एंडेमिक गॉइटर क्या होता है, इसमें थायराइड एनलार्ज हो जाता है सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन में, मतलब लार्ज नंबर में ये आपका गॉइटर हो जाए तो एंडेमिक होगा। स्पोरेडिक गॉइटर जो होता है ये स्पोरेडिकली कर होता है। नेक्स्ट देखिए इसमें बता रखा है एनाटॉमी, मतलब स्ट्रक्चर में ही, स्ट्रक्चर के बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन बताया। एक सर्वाइकल है, एक रेट्रोस्टर्नल है, एक इंट्राथोरेसिक है। तो सर्वाइकल क्या होता है कि आपके नेक के एंटीरियर एस्पेक्ट, मतलब कि जो सामने वाला एस्पेक्ट है नेक का, उसमें अगर गॉइटर होगा तो सर्वाइकल गॉइटर होगा। अगर ये आपका स्टर्नम के पीछे अगर गॉइटर हो रहा है और आपका ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, डाउनवर्ड बढ़ रहा है, तो इसमें रेट्रोस्टर्नल गॉइटर कहेंगे। इंट्राथोरेसिक मतलब कि थोरेसिक में ही, इंट्रा मतलब अंदर, थोरेसिक मतलब थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर अगर गॉइटर आपका बढ़ रहा है तो इंट्राथोरेसिक होगा। नेक्स्ट इसमें फंक्शन के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है, एक टॉक्सिक होता है, एक नॉन टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक कब होगा, जब थायराइड का हाइपर फंक्शन हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो गॉइटर जो होगा वो टॉक्सिक होगा। अगर हाइपो फंक्शन मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म के साथ जो गॉइटर होगा वो नॉन टॉक्सिक गॉइटर होता है, या फिर नॉर्मल थायराइड फंक्शन भी अगर हो रहा है तो उसमें नॉन टॉक्सिक गॉइटर होता है, तो ये आपका नुकसान नहीं करेगा। देन मॉर्फोलॉजी, आपका जो दिख रहा है बाहर से उसके बेस पर हमने क्लासिफिकेशन बताया, एक डिफ्यूज होता है, एक नोडुलर होता है। टेक्सचर कैसा है इसका, अगर एंटायर थायराइड ग्लैंड आपका स्वेल कर रहा है और आपको स्मूथ लग रहा है टच करने पर तो ये डिफ्यूज है। अगर आपको नोड्यूल की तरह लग रहा है, कुछ मतलब नोड्यूल की तरह दिख रहा है आपको तो नोडुलर होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो देखिए इसमें हम क्लासिफिकेशन बताएंगे पैथोलॉजी के बेस पर। इसमें सिंपल गॉइटर है, टॉक्सिक गॉइटर, नियोप्लास्टिक, इन्फ्लामेटरी एंड मिसलेनियस टाइप बताया गया है। देन WHO ने इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया है, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 0 में आप पैल्पेबल नहीं कर पाएंगे, विजिबल रहेगा आपका गॉइटर। ग्रेड 1 में क्या होगा, गॉइटर पैल्पेबल हो पाएगा लेकिन ये विजिबल नहीं होगा जब नेक आपकी नॉर्मल पोजीशन में होगी। और नोड्यूल्स जो होंगे आपके थायराइड में ये आपके एनलार्ज नहीं होंगे, तब जाकर ये इस कैटेगरी में आएंगे, ग्रेड 1। देन ग्रेड 2 क्या होता है, नेक में स्वेलिंग हो जाए, ये क्लियरली विजिबल रहते हैं जब नेक आपकी नॉर्मल पोजीशन में रहती है। इसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज होता है जब नेक आप पैल्पेट करते हैं, ये WHO ने बताया है। नेक्स्ट देखिए इसमें हमने थायराइड की स्वेलिंग बताई है।
सिंपल गोइटर, टॉक्सिक गोइटर, नियोप्लास्टिक, इन्फ्लामेटरी। सिंपल गोइटर किसे कहते हैं? जब हाइपरप्लास्टिक फिजियोलॉजी में होती है, प्यूबर्टी प्रेगनेंसी हो, प्यूबर्टल प्रेगनेंसी, या इसमें सॉलिटरी नोडुलर गोइटर हो या मल्टी नोडुलर गोइटर। ग्रेव डिजीज हो सकती है, प्लूमर डिजीज हो सकती है इसमें, और टॉक्सिकोसिस हो सकता है। न्यूप्लास्टिक में बेनिंग और मैलिग्नेंट बताया है। इन्फ्लामेटरी में ऑटो इम्यून डिजीज होती है। डिकर्वेन ग्रेनुलोमेटस थायरॉयडाइटिस होता है, और राइडर्स फाइब्रोसिंग थायरॉयडाइटिस होता है। नेक्स्ट इसमें है क्लिनिकल फीचर्स। ये स्टार्टिंग में तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जब गोइटर आपका मतलब धीरे धीरे वो फ्लो करेगा। वैसे तो एसिम्टम होगा, सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, और थायराइड ग्लैंड में आपको स्वेलिंग दिखेगी इसमें, और आपका लंप बनेगा। देन इसमें प्रेजेंटेशन जो होगी, इसमें आपको थायराइड डिस्फंक्शन दिखेगा, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में फैटिग होंगे, कोल्ड इंटॉलरेंस, स्वेलिंग और कॉन्स्टिपेशन। हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होगा, पैल्पिटेशन, डिस्निया एंड ट्रिमर। प्रेजेंटेशन एसोसिएटेड विद मास, इसमें आप एक्सर्शनल डिस्निया होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स दिखेंगे, या ट्रेकिया में कंप्रेशन हो जाए, या फिर ट्रेकियल डायमीटर आपका 5 मिलीमीटर से कम हो जाए। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड मिलेंगे आपको। नेक डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, आपके लैरिंग्स में से होर्स वॉइस आएगी, क्योंकि आपके जो नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो गई हैं। डिस्फेजिया मतलब निगलने में आपको दिक्कत होगी, इसोफेगस आपकी कंप्रेस हो गई है। फ्रेनिक नर्व पैरालिसिस हो जाएगा, हॉर्नर सिंड्रोम्स होंगे आपके, और जगुलर वेन कंप्रेशन होगा, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम दिखेंगे। देन डिजीज स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, टेंडरनेस दिखेगी आपको, ऑर्बिटोपैथी, डर्मोपैथी दिखेगी। हार्ड थायराइड ग्लैंड विद एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस बियॉन्ड थायराइड एरिया आपको दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें डायग्नोज कैसे करेंगे आप इसमें हिस्ट्री लीजिए, कहीं ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है आपको। आयोडीन इनटेक की हिस्ट्री लीजिए, मेडिकेशन क्या ले रहे हैं। हेड नेक रेडिएशन कीजिए, जो थायराइड डिजीज है इसमें कोई एसोसिएटेड सिंड्रोम तो नहीं है फैमिली मेम्बर में। देन थायराइड ग्लैंड को आप पैल्पेट करके देखिए, इसकी मॉर्फोलॉजी देखिए, कंसिस्टेंसी क्या है, साइज कितना है, टेंडरनेस कितनी है, साइन देखिए कि मैलिग्नेंसी है कि नहीं। देन पेम्बर्टन मैन्यूवर, इसमें जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं वो वर्सन हो जाते हैं, बहुत बेकार हो जाते हैं। इसमें आप पेशेंट को कहिए कि वो अपना आर्म को होल्ड करे अबव द हेड फॉर 1 मिनट। दिस मैन्यूवर पुशेस द थायराइड ग्लैंड इनटू थोरेसिक इनलेट। देन ये क्या होता है, ये आपका थायराइड ग्लैंड को हम थोरेसिक के अंदर पुश करते हैं, तब आपको क्या दिखेगा, ये पॉजिटिव दिखेगा। जब आपका जो पेशेंट है उसकी जो नेक वेन्स हैं वो जब डिस्टेंट होंगी, और जब फेशियल लिथोरा साइनोसिस जो होता है मतलब ब्लूइश दिखेगा, और आपको डिफिकल्टी होगी, ये सब इसमें साइन दिखते हैं, तो पॉजिटिव मानना चाहिए। नेक्स्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन करना है आपको, जो आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट है, TSH के साथ आपको FT3 और FT4 भी देखना है। इसमें टॉक्सिक गोइटर में आपका जो TSH है वो कम रहेगा, और T3/T4 का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। नॉन टॉक्सिक गोइटर में नॉर्मल TSH रहता है, और हाइपोथायराइडिज्म गोइटर में आपका TSH बढ़ जाएगा, FT3 और FT4 आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट में थायराइड एंटीबॉडीज हैं, इसमें है थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज, इसमें आपका जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर होगा तो आपको ये एंटीबॉडीज बनेंगी। थायरोटॉक्सिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ये आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में मेजर होगी, क्योंकि जो एंटीबॉडी होती हैं आपके रिसेप्टर से बाइंड होंगी थायराइड सेल में, ये आपके TSH से एक्टिवेट होती हैं। जो ग्रेवी डिजीज होती है ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें जो एंटीबॉडी होती है TSH, ये किससे बाइंड होते हैं, TS रिसेप्टर से, और ये जो एक्शन है इसको कम कर देती है TSH के एक्शन को, और आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज एनलार्ज हो जाता है। तो आपको ये एंटीबॉडी इसमें डिटेक्ट होंगी, तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन करना है नेक का। थायराइड अगर एसिमेट्री है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, नोड्यूल है, नॉन डायग्नोस्टिक एग्जाम है। देन रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन, असेसमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म आप कर रहे हैं, या फिर आप हाइपरथायरॉयड स्टेट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं।
तो उसमें भी आपको ये हेल्प मिलेगी रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन से। देन MRI करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं। जो पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव गॉइटर हो या फिर मैलिग्नेंसी आ रही हो या फिर आपको उसमें कोई मास नोड्यूल दिख रहा हो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में, तो उसमें आप CT स्कैन और MRI करा सकते हैं। देन बायोप्सी आपको फाइन नीडल एक्सपायर करना होता है इसमें। प्रोमिनेंट नोड्यूल अगर मोर देन 1.5 सेंटीमीटर है तो इसमें करते हैं आप। देन थायराइड ग्लैंड जो है आपका फर्म हो। रिस्क फैक्टर मैलिग्नेंसी अगर है तो उसमें रिस्क फैक्टर कौन होते हैं, यंग एज होती है, हिस्ट्री तो नहीं है हेड और नेक में कोई रेडिएशन तो नहीं हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है थायराइड कैंसर की, फैमिलियन एडिनोमेटस पॉलीपोसिस तो नहीं है। ये सब सिंड्रोम्स आपको देखने हैं इसमें। देन यूरिन एग्जामिनेशन आपको करना है आयोडीन से। आयोडीन डेफिशिएंसी कब डिफाइंड होती है, जब मीडियन यूरिनरी आयोडीन कंसंट्रेशन 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम हो नॉन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन में। और प्रेग्नेंट वुमेन में कितना होना चाहिए, मोर देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर होना चाहिए। आयोडीन डेफिशिएंसी आप कब डायग्नोज करते हैं पॉपुलेशन में, ये इंडिविजुअल में आप तो नहीं देख सकते हैं, ये पॉपुलेशन में ही देखना होता है। जो आयोडीन है आपकी बॉडी से मतलब रिलीज होती है थ्रू यूरिन, और ये बेस्ट वे है कि आप यूरिन मतलब जो आयोडीन है उसकी डेफिशिएंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं अक्रॉस द पॉपुलेशन। ये सिंगल में नहीं होती है, पॉपुलेशन में ही होती है। देन मैनेजमेंट क्या करेंगे आप गॉइटर का, आगे डिपेंड करता है कि साइज कितना है, साइन सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, कॉज क्या है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर में जो आयोडीन की डेफिशिएंसी जो हो रहा है उसमें क्या करना है आपको, मल्टीविटामिन देने हैं, 150 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे लेना है। आयोडाइज्ड सॉल्ट को ऐड करिए रेगुलर फूड में। देन इंजेक्शन दे सकते हैं आप, या आयोडाइज्ड ऑयल दे सकते हैं। अगर सीवियर आयोडीन डिफिशिएंट रीजन है तो वर्ल्ड वाइड में सर्जरी कर सकते हैं, टोटल थायरॉइडेक्टोमी आप दे सकते हैं, थायरॉक्सिन सप्लीमेंट दे सकते हैं। देन नॉन टॉक्सिक गॉइटर में क्या कर सकते हैं, इसमें थायरॉक्सिन दीजिए, आप ब्रांड नेम है इसका एल्ट्रॉक्सिन। आयोडीन रिप्लेसमेंट कीजिए अगर जरूरत है तो सर्जरी करिए, वरना टॉक्सिक गॉइटर है तो बीटा ब्लॉकर दीजिए सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। एंटी थायरॉइड ड्रग्स दे सकते हैं, रेडियो आयोडीन थेरेपी दे सकते हैं और सर्जरी भी कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें इन्फ्लामेटरी अगर गॉइटर है तो ऑटो इम्यून अगर है तो स्क्वाड दीजिए, एंटी थायरॉइड ड्रग्स दीजिए। बैक्टीरियल अगर है तो नॉन स्पेसिफिक है आप एंटीबायोटिक दीजिए, स्पेसिफिक है तो एंटी TB थेरेपी दे सकते हैं। वायरल से हो रहा है तो उसमें सेल्फ लिमिटेड है, ठीक हो जाएगा ये। नोडुलर गॉइटर में क्या होता है, सिस्टोलिटरी नोडुलर गॉइटर है ये, हेमी थायरॉइडेक्टोमी होती है इसमें। देन मल्टी नोडुलर गॉइटर में क्या होगा, ये थायरॉइडेक्टोमी आपको लाइफ लॉन्ग इसमें थायरॉक्सिन का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। न्यूप्लास्टिक गॉइटर में फॉलिकुलर हो, पैपिलरी हो या मेडुलरी कार्सिनोमा हो, इसमें लाइफ लॉन्ग आपको थायरॉक्सिन सप्लीमेंट देना पड़ता है और थायरॉइडेक्टोमी करनी पड़ती है इसमें, क्योंकि थायरॉइड तो है नहीं है तो आपको लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन सप्लीमेंट देना पड़ेगा। प्लास्टिक कार्सिनोमा में मेस्टेक्टोमी और एक्सटर्नल बर्न ब्रेन रेडियोथेरेपी कराते हैं। नेक्स्ट इसमें है थायरॉक्सिन, लीवोथायरॉक्सिन, हमने अभी ब्रांड में बताया था एल्ट्रॉक्सिन, हम देते हैं ये एडल्ट में 1.6 mcg पर kg देना होता है, दिन में एक बार देना होता है इसमें। जब 50 ईयर से ऊपर हो जाए आपकी एज और हार्ट डिजीज़ हो तो उसमें आपको ये लो डोज से स्टार्ट करना हो, 25 mcg पर डे देना होगा। थायरॉक्सिन आप एम्पटी पेट लेते हैं सुबह खाली पेट, इसमें आपको कुछ नहीं देना, न चाय न दूध न फूड, कुछ नहीं देना होता है। 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद आपको कुछ नहीं देना पड़ता है इसमें। देन इट मे टेक 6 to 8 weeks to get full effect. साइड इफेक्ट क्या है, एंजिना, एट्रियल फाइब्रिलेशन, बोन डेंसिटी, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, फीलिंग रेस्टलेसनेस, ये सब इसमें सिम्टम्स दिखते हैं। सर्जरी इसमें अगर लार्ज है आपका ग्रोइंग गॉइटर है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन दिखना है तो उसमें आप ये सर्जरी कराएंगे। थायराइड सर्जरी के टाइप बता रखे हैं, टोटल थायराइडक्टोमी, सब टोटल थायराइडक्टोमी और नियर टोटल थायराइडेक्टोमी या लोबेक्टोमी कर सकते हैं, लोब को हटा देते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।